दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ऐलान, कहा जय हिंद जय रूस, दोस्ती की वो आवाज जो सीमाओं से परे फिर से सुनाई दी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब देश संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय गौरव का उत्सव मना रहा था, उसी समय दुनिया के सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्रों में से एक रूस की ओर से आया एक संदेश पूरे भारत के दिल को छू गया। भारत का करीब तरीन इत्तेहादी रूसी सिफारत खाने ने अपने ट्वीट में कहा, प्रिय भारतीय मित्रों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत म्हणजे विविधतेतील एकता आहे। कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपनी कुर्बतदारी जो है वो बढ़ा रहा है और से इंडिया को आर्म कर रहे हैं, इसको वेपन्स दे रहे हैं। भारत में स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और खास बात ये रही कि ये शुभकामनाएं हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में दी गई। आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। अब ये केवल एक औपचारिक कूटनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि ये उस गहरी मित्रता, सांस्कृतिक समझ और आपसी सम्मान का प्रतीक था जो दशकों से भारत और रूस के रिश्तों की पहचान रही है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे के दबाओ तो दबाए न बने। दरअसल भारत में रूसी दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, रूस से प्यार के साथ। अब साथ ही में हैशटैग लिखा गया, हैशटैग रिपब्लिक डे 2026, हैशटैग रशिया इंडिया और हैशटैग द्रुजबा दोस्ती। अब द्रुजबा दोस्ती शब्द अपने आप में ही भारत रूस रिश्तों का सार है। ये केवल दोस्ती नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और साझा इतिहास की कहानी कहता है। इस पोस्ट के साथ रूस ने अलग अलग भारतीय भाषाओं में शुभकामनाएं दी, जिससे ये संदेश और अधिक आत्मीय बन गया। सोशल मीडिया पर इस पहल की जमकर सराहना हुई। लोगों ने इसे भारत की भाषाई विविधता और संस्कृति के प्रति रूस के सम्मान के रूप में देखा। अब्दुल्ला भाई, कई बार आप करना कुछ चाहते हैं, दिखाते कुछ हैं और होता कुछ और है, क्योंकि आप जो दिखा रहे होते हैं वो होता नहीं है और जो हो रहा होता है आप दिखा नहीं रहे होते हैं, जिसको हम स्मार्ट मूव कहते हैं। आपकी एक पॉलिसी होती है, हिडन पॉलिसी, सीक्रेसी में काम करना होता है। वो हमारे पंजाबी में आम जो अल्फाज में बोला जाता है, सज्जी दिखा के खब्बी मारना। कोई नहीं बच सकता। एब्सोल्यूट सिविलियन रूल है वहां पे। कोई भी साजिश होती है उसको नाकाम बना देती है। इनकी सिविलियन इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी और इतनी पक्की है। ये वो चीज है जो कभी हमारे जर्नैल हमें नहीं बताएंगे। एक और चीज, ट्रंप ने रोना धोना शुरू किया हुआ है। कर रहे हैं, भारत की प्रेसिडेंट मैडम कर रही हैं, और वो उनका आप लिबास देखिए, उन्होंने भारतीय कल्चर का लिबास पहना हुआ है और दुनिया की ये अजीम शान परेड में वो शिरकत कर रही है। तो जो इस तरह के छिछोरे पाकिस्तानी आज भी 78 सालों से चले आ रहे हैं, आज की जनरेशन जी तक, जो यही नफरत का ख्वाब लेके फिर रहे हैं, जो यही सोच लेके फिर रहे हैं कि हमने कब्जा कर लिया भारत की धरती पे और हम फातेह बन गए और हमने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ऐसा पलटा दिखाया, हमने अजीम फतह हासिल कर ली, भारत को हमने अलग थलग कर दिया। ये देखिए, भारत की धरती पे यूरोपियन यूनियन के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स सलाम पेश कर रहे हैं भारत के झंडे को, भारत की धरती को। तो ये है पाकिस्तानियों का बहुत ही सतही सा माइंडसेट, बहुत ही छोटी जहनियत, बहुत ही घटिया माइंडसेट। इसी घटिया माइंडसेट को आ जाते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर भी। प्रेसिडेंट ट्रंप का हम देख रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप, पहले जरा उनकी आपस में जो हम गुफ्तगू है उसको जो इक्वेशन है उसको डिस्कस करते हैं। ये जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की वो किस तरह का होगा, उसका क्या खाका है, उसकी क्या खदुखाल हैं एज वी स्पीक? अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत कुछ हुआ पिछले 72 घंटों में या
4-5 रोज, और उसके बाद एक खामोशी सी छाई हुई है पिछले 24 घंटों में। और सब तरफ ये जायजा लिया जा रहा है कि हुआ क्या है। भारत का 77th हैप्पी रिपब्लिक डे है, जो 26 जनवरी 2026 में मनाया जा रहा है। ब्लंडर होते हैं, पाकिस्तान भी एक ब्लंडर था, बन गया। लेकिन जब मैंने उसको अपने बचपन, लड़कपन और जवानी के जमाने में भारत से नफरत करते देखा और सुना, तो मेरा दिल नहीं मानता था कि यह सच था। मैंने अपने लड़कपन में सच्ची किताबें ढूंढना शुरू की, तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये एक फेक देश है। चलिए, मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान के 240-250 मिलियन लोगों को पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत हो सकती है, या एक झूठी मोहब्बत हो सकती है। चलिए, इस मोहब्बत या झूठी मोहब्बत का उन्हें हक है, लेकिन क्या मुझे ये हक नहीं कि मैं रियलिटी को समझ सकूं? तो मैंने रियलिटी को समझना चाहा, जानना चाहा। आज मैं ऑलमोस्ट 63 इयर्स की एज पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के रिपब्लिक डे पर भारत के सबसे सच्चे और करीबी दोस्त रूस ने हिंदी में भारत को शुभकामनाएं दी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने एक्स और ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें भारत के कई भाषाओं में भारत को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और इसे बार बार शेयर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि रूस ने भारत के विभिन्नताओं को एक साथ साझा किया है और उसे समझने के लिए कई प्रयास किए हैं और सबको जोड़कर एक साथ दिया है। और लोगों का कहना है कि यही है भारत की सबसे अच्छे और प्रिय दोस्त रूस, जो हर मौके पर भारत के साथ खड़ा होता है, और भारत ने भी अपनी दोस्ती बढ़कर निभाई है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सोच रहा हूं, और भारत के 26 जनवरी 2026 के दिन पर मैं जब भारत की परेड देख रहा हूं, यानी रिपब्लिक डे की जो परेड देख रहा हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि इतनी रंगारंगी वाला ये अजीम देश क्यों पाकिस्तान को जुदा करने पे मजबूर हुआ। बिलाशुबा भारत ने पाकिस्तान को जुदा नहीं किया। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वो भी शायद जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन दर हकीकत ये अंग्रेजों का एक प्लान था और यूं पाकिस्तान बन गया। जब अंग्रेजों के इस प्लान की बात होती है तो लोग अक्सर कहते हैं कि अंग्रेजों के प्लान से इजराइल बना था।